10 और डालेंगे। मेरे बैग की 12 बज चुकी थी। मेरे वेट को बढ़ाना है थोड़ा, गेट आउट ऑफ दिस शिटी जोन, राइट। आई थिंक इसमें मेरे 10 reps है, दूसरे जो सोचे कुछ परवाह नहीं पड़ता। एंड कनेक्शन ऑफ मसल एंड माइंड। आज का वेट है 78। पता नहीं क्या खा लिया था ऐसा। वर्कआउट स्टार्ट करते हैं लोगों के साथ। You cashed in on my promises. You know I'm too generous. दोस्तों वर्कआउट की स्टार्ट करते हैं। पहला सेट मैं ले रहा हूँ डेडलिफ्ट का। इसके पहले मैंने खाली रोड से एक वार्म अप सेट मारा था, पर वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसमें मेरी गर्दन गड़ गई। ये मेरा फर्स्ट सेट है जो कि मैं 10 की प्लेट्स डाल कर दे रहा हूँ। लाइट ही करेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं जाएगी। लेट्स स्टार्ट। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. So 15 reps, कुछ 10 40 kg। इसमें अपन 10 और डालेंगे। 4 reps लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेप में। तो दोस्तों इसके सेकेंड सेट में मार चुका हूँ 10 की प्लेट डाल के। अब मैं इसका थर्ड सेट मार रहा हूँ 10 की प्लेट्स और डाल के। बैक इंजरी के बाद डेडलिफ्ट में पहली बारी लगा रहा हूँ शायद। हैवी मतलब हैवी तो नहीं, वेट के साथ। वरना उसके पहले जो मैंने डेडलिफ्ट लगाई थी सब खाली रोड से लगाई थी, जस्ट टू ट्रेन बॉडी। पर आज मैं लगा रहा हूँ थोड़े वेट के साथ, तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू हार्ड। तो 4 सेट का मैंने सोचा था पर मैं सोच रहा हूँ ये सेट मेरा आखिरी होगा और इसके बाद अपन डन कर देंगे डेडलिफ्ट को। क्योंकि कल भी जब मैं चेस्ट लगा रहा था तो मुझे बैक के वाले स्पॉट पे थोड़े से टेंशन फील हुए जहाँ मुझे लगी थी, जहाँ मेरी से इंजरी थी। सो आई थॉट कि वो टेंशन मुझे आज भी ना फील हो, तो थोड़ा धीरे धीरे ही उस मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट स्टेप। कंप्लीट। लगा बहुत इजी, लेकिन से बता रहा हूँ लगाते लगाते मुझे एक फियर से लग रहा था कि यार मुझे वापस से वहाँ कुछ नहीं जाए। क्योंकि लास्ट बैक पे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने 165 या 170 कुछ वेट लगाया था, वेट उठ तो गया था, लेकिन जैसे मैंने रखा मेरे बैक की 12 बज चुकी थी। तो वही मैं सोच रहा था साला वेट लग तो रहा है पर वो वापस सेम इंजरी को हिट ना कर दे। पर आई होप कुछ ना हो। एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वर्कआउट। सो सेकेंड सेट अपन लगा रहे हैं रो का। रो की मशीन बिजी थी तो मैं केबल पे लगा रहा हूँ। साला लोग सुबह सुबह भी जिम जा रहे हैं, जो 6 बजे मशीन बिजी हो रही है। सो
गाइस ये कुछ 30 मैंने जो एल बी एस है केजी पता नहीं, पर ये कुछ 30 एल बी एस था शायद, बहुत लाइट था, 30 एल बी एस ही होगा। इसकी मैंने 20 रैप ले लिए। अब 20 रैप मेरे को इसके आ गए तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे वेट थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि जो मेरे आइडियल रैप की काउंट है वो 12 के आसपास जाना चाहिए फर्स्ट सेट का, 12 से 15 मान लो, पर 12 से 15 के बीच में ही जाना चाहिए। इट शुड बी गुड इनफ। और 20 के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और लगा सकता हूँ। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि यार मुझे अब मेरे वेट को बढ़ाना है थोड़ा, इतना कि शायद 12 में थोड़े स्ट्रगल के साथ पहुँचूँ तो मेरी मसल सही तरीके से हिट हो और ट्रेन हो। ये मेरा लॉजिक है जो मैं लगाता हूँ, और आई थिंक ये लॉजिक प्रॉपरली वर्क करता है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं सोच रहा हूँ इतना लगाए, 2 वेट बढ़ाते हैं। आई थिंक 1 की जगह नॉर्मली मैं 1 वेट बढ़ाता हूँ, पर मुझे पता चल रहा है कि यार वेट थोड़ा कम था तो मैं ऑब्वियसली मेरे को 2 वेट बढ़ाना है, और मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा था तो मैं 3 वेट बढ़ाता। सो इस केस में मुझे 20 भी ईजी लगे, और मैं सोच रहा था 20 के बाद भी लगा लेता। तो आई थिंक मैंने 3 वेट बढ़ाया, तो अभी मैं 45 एलबीएस पे पहुँच गया हूँ उस पर। सो और ब्रेक भी अपना हो ही गया है आपसे बात करते करते, सो स्टार्ट करते हैं। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 18 reps लगे, which was also थोड़े टेंशन के साथ आए, थोड़ा लगा कि मैं कुछ लगा रहा हूँ। इसका मतलब मैंने सही वेट बढ़ाया है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा दिया कि हमसे 10 भी नहीं लग रहे हैं, तो इट वॉज गुड। आई थिंक 3 इज़ अ गुड नंबर। अभी वापस से अपन 3 बढ़ाते, तो नेक्स्ट वाला आई थिंक मैं 12 पे पहुँच जाऊँगा, विच इज़ गुड फॉर 3 सेट्स एंड विल मेक इट डन। सो मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी वापस से अपना वर्कआउट थोड़े लंबे समय के ब्रेक के बाद स्टार्ट किया। अदरवाइज अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा पीक कहाँ है, विच शुड बी माई स्टार्ट रैप, विच शुड बी माई एंड रैप। मोस्टली तो स्टार्ट रैप तुमको पता चल जाए, तो फिर तुम उसके अकॉर्डिंग जितना तुम वेट उठा पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम वेट फिर ऊपर नीचे कर सकते हो। सो आई वुड से इफ़ यू कैन ट्रैक इट एज वेल। मेरे पास एक वो कल टैप था, मैं उस पर ट्रैक करता था। आई थिंक उससे ट्रैक करने के जब मैं वर्कआउट कर रहा था बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिखे। इस 100 डेज में मैं ट्रैक करता हूँ यार, एक काम करता हूँ, सही रहेगा। कोशिश करता हूँ थोड़ा टाइम निकाल सको, ट्रैक कर सकें। चलो थर्ड सेट की स्टार्टिंग करते हैं। Bloodshot eyes, can't sleep, I'm rotting in my bed. Even the drugs don't faze me. I don't think you understand, I gave you everything I had. When did shit go wrong? And now you got me wondering why. हाँ ये सही आया एकदम 12, और लास्ट के 2-3 रेप में आपने देखा भी कि मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, विच वॉज हिटिंग द मसल्स वेरी वेल। सो ये सेट कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं कैमरे के साथ माइक भी लाया हूँ जिम में और कुछ बोल रहा हूँ कैमरे के सामने। एंड गाइस आई एम टेलिंग यू, आई एम रियली फीलिंग सो ऑकवर्ड कि बहुत सारे लोग क्योंकि मुझे देख देख के जाते हैं बहुत साइड लोग भी मारते हैं। बट सी यार, कब तक दूसरे के बारे में सोचोगे, है ना। दूसरे के बारे में सोचता मैं 26 साल का हो गया हूँ और कई बार इसी वजह से फेल भी हुआ। तो जस्ट गेट आउट ऑफ दिस शिटी जोन, राइट। दूसरे जो सोचे कुछ परवाह नहीं पड़ता। नाउ आई हैव रीच्ड टू दैट जोन, मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं पहुंचा हूँ। आई हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड आई एम इम्प्रूविंग एज वेल। सो क्योंकि ये जो मैं अभी कर पा रहा हूँ आपके सामने अभी बैठ के इतने सारे लोगों के बीच में, मुझे नहीं लगता ये मैं पहले 6 महीने 1 साल पहले कर पाता। सो चलो बातें 2 तरीके की वर्कआउट करते हैं नेक्स्ट सेट। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड सेट से। क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, पता नहीं यार। जिम आती है पर दिमाग थोड़ा कमजोर हुआ, क्या कर सकते। चलो कोई ना, स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरे थर्ड सेट का लास्ट स्टेप था, और आई थिंक इसमें मेरे 10 रेप्स है जो कि मैं बोल रहा था कि चैलेंजिंग थे, विच वॉज ऑन राइट अबाउट। तो बढ़िया है, बैक का वर्कआउट मोस्टली डन।
बाइसेप स्टार्ट करते हैं। बैक का मैं स्ट्रक जोड़ लूँगा, उसका अपन डन करते हैं। बैक का वर्कआउट ऑलमोस्ट डन। अब सिर्फ स्ट्रक्स बचे जो कि मैं लास्ट में लूँगा। उसके पहले अपन बाइसेप्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, बाइसेप्स स्टार्ट कर दिए पीछे गर्ल से। बाइसेप्स यार मेरा फेवरेट पार्ट है ट्रेन करना बॉडी का, क्योंकि यार मस्त डोले फले दिखते हैं। तुम खुद कांच में देखो खुद को, बढ़िया डोले दिख रहे, तुम खुश। लड़कियाँ दिखती है, लड़कियों को बढ़िया डोले दिखते हो, लड़कियाँ खुश, तुम उससे डबल खुश। मज़ा आ जाता है यार। बाइसेप्स लगाओ। ऐसा डोले बड़े ट्राइसेप्स लगाने से ज़्यादा दिखते हैं, पर बाइसेप्स तो बाइसेप्स होते हैं भाई। चलो आप I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me. I run it like a track meet, a rap fiend. I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808. Cause the vibe is dope and the beat is. हैमर कर्ल लगा रहे हैं अपन नेक्स्ट सेट बाइसेप्स के लिए। सीटेड हैमर कर्ल्स, स्लो स्टेडी विथ ऑल कंट्रोल एंड कनेक्शन ऑफ मसल एंड माइंड। मैं हर एक सेट लगाते समय ये अपने माइंड पे ध्यान दे रहा हूँ कि मेरा माइंड मेरे बाइसेप्स पे ध्यान दे, उसका ईच कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज शुड बी एक्नॉलेज बाय माय माइंड। बॉडी से तो एक्नॉलेज हो ही रहा है, भैंचोद माइंड से भी होना चाहिए। कितने रेप हो गए? 8 9 10 11 12। सो दोस्तों, अपन पहुंच चुके अपने वर्कआउट के एंड के बहुत नज़दीक, और मैं ले रहा हूँ रिवर्स कर्ल। दिस इज़ अ लास्ट सेट ऑफ दिस सेशन। उसके बाद अपन करेंगे, उसको बताऊंगा। पहले रिवर्स कर्ल देखो। Wondering why you let me die alone inside. I die for you. I cry. तो दोस्तों, मैंने लास्ट सेट पुलअप्स का लिया है, और मैं जब तक लिया है 3-4 सेट मारे जब तक मैं एक लगाने लायक नहीं रहा हूँ। और जब मैं एक भी लगाने लायक नहीं रहा हूँ तब मैं लगाऊंगा रिवर्स पुलअप्स। अभी हमारे भैया लगा रहे सामने, उनको लगा लेंगे फिर अपन लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे नॉर्मल पुलअप्स। जब तुम एक भी लगाने लायक नहीं रहोगे, उसके बाद लगाना अपने को रिवर्स पुलअप्स। रिवर्स पुलअप बोले तो जंप एंड देन स्लो डाउन। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all तो वही अपना वर्कआउट डन हो चुका है। अब थोड़ा सा और फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे और घर जाएंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग करना है वर्कआउट की, उसके बाद नॉर्मल फंक्शनल ट्रेनिंग, और फिर एब्स का वर्कआउट। ये थोड़ी देर 5 मिनट बैठेगा मेडिटेशन में, और रेस्ट देने के लिए बॉडी को, और कूल डाउन होने के लिए थोड़ा, फिर हम निकलेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं और हैंड स्टैंड से। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lord,
thinking about better